Hey, hi everyone. So today we are going to discuss about कुर्थ 11 3 मेन लीडरशिप स्टाइल, जिसमें मेन जो आती हैं वो आती हैं डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और लेजर फेयर। इसके बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे जो अभी हमारा रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, दैट इज़ अबाउट ब्यूरोक्रेटिक एंड डेलीगेटिव। इन दो स्टाइल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं डेमोक्रेटिक। जैसे कि वर्ड से ही क्लियर है डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है। तो इसके अंदर जो जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन सभी की रेस्पेक्ट की जाती है। रेस्पेक्ट का मतलब उनके डिसीजन की रेस्पेक्ट की जाती है और उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक लीडर ही कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता। और आइडिया बॉटम से टॉप तक जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि मतलब जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक अपना कलेक्टिव डिसीजन बना लेते हैं। उसके बाद में ये आइडिया लीडर तक जाता है और लीडर उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करके अपनी एक राय बनाता है। उसके बाद में लीडर्स वर्क थ्रू ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, इसलिए ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है इसका। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं ऑटोक्रेटिक। जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर है, ये एक अपोजिट स्टाइल है डेमोक्रेटिक के। और ये क्या होता है, किस पे काम करता है, डिक्टेटोरियल सिस्टम पे काम करता है। डिक्टेटोरियल सिस्टम क्या होता है, जिसमें डिक्टेटरशिप चलती है। जैसे कि आप हिटलर के बारे में जानते हो, ऑब्वियसली ही वॉज अ डिक्टेटर एंड वो कभी भी अपने लोगों की परवाह नहीं करता था और अपने डिसीजंस खुद ही लेता था, चाहे वो लोगों को पसंद आए या नहीं आए, लेकिन उसके फैसले फाइनल होते थे। लेकिन इस चीज़ में ऑटोक्रेटिक स्टाइल में एक चीज़ खास है कि ये फास्ट डिसीजन बनाता है। मतलब क्यों, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता, एक ही इंसान पार्टिसिपेट करता है, यानी जो लीडर होता है वही अपना डिसीजन बनाता है, तो इसलिए फास्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में इसका ड्रॉबैक क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स इससे डिससेटिस्फाइड रहते हैं हमेशा। उसके बाद में आती है लेजर फेयर स्टाइल। इसके अंदर लीडर्स वर्क लाइक अदर मेंबर्स। अब वो सभी मेंबर्स की तरह ही काम करेगा, तो बाकी सारे मेंबर्स भी मतलब अपना अपना काम करेंगे। तो मान लीजिए एक काम को दो अलग अलग इंसान कर रहे हैं, तो क्या ये रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, क्या नहीं, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, किसी ने अच्छा कर लिया, किसी ने ख़राब कर लिया, और लीडर भी अपना काम कर रहा है, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो ये मतलब एम ओरिएंटेड नहीं है चीज़। तो ये क्या करती है, केओस क्रिएट करती है, जिससे कि डिसऑर्डर और इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है सिस्टम के अंदर। लेकिन इसके अंदर मतलब फ्रीडम होती है वर्क करने की अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और इससे अपन डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं पा सकते, ये तो हमने देख लिया था। इसके अलावा आती है फोर्थ स्टाइल, दैट इज़ मिराकुलस लीडरशिप स्टाइल। जैसे कि आप गांधी जी के बारे में जानते हैं, तो गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे, उनके सबऑर्डिनेट्स थे, वो उन पर इतना ज़्यादा भरोसा करते थे कि गांधी जी जो करेंगे वो बेहतर ही करेंगे। तो कभी भी वो उनसे क्वेश्चन आस्क नहीं करते थे कि गांधी जी आप ये चीज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि उनको